जरा सोचें, यदि आपके पितामह इन 15 दिनों में चंद्रमा पर विहार कर रहे हों और कौवा उनका दूत बनकर आपकी छत पर संदेश लाए, असंभव लगेगा। परंतु नासा के नवीनतम आंकड़े और हमारे ज्योतिष के गणित दोनों एक ही तिथि पर मिलते हैं। पितृपक्ष आरंभ होते ही चंद्रमा धरती से लगभग 30,000 किलोमीटर और समीप आ जाता है और उसी समय कौए का तनाव हार्मोन चरम पर होता है। पितॄणां तृप्ति कारणम श्राद्धम परम मर्थवेत, श्रद्धया यदि संप्रोक्तम तत्फलम चाक्षयम स्मृतम। चंद्रमा केवल मन का अधिपति नहीं, पितरों का वाहक भी है। श्राद्ध में जब हम दूध चावल का पिंड बनाकर आकाश की ओर उठाते हैं तो उस क्षण चंद्र गुरुत्व से ज्वार भाटा बढ़ता है और हमारे शरीर का 60% जल उसी तरंग से प्रभावित होता है। परिणाम स्मृति प्रखर होती है, डीएनए में परिवर्तन होता है और पूर्वजों की स्मृति सक्रिय हो जाती है, यानी तर्पण आपके स्मृति फलक को पुनर्लेखित करता है। कौवा हमेशा अशुभ का प्रतीक नहीं, यह पीपल के बीज फैलाता है, पर्यावरण का प्रहरी है। पितृपक्ष में जब हम उसे दूध चावल अर्पित करते हैं, उसका तनाव घटता है और वह सामान्य से 3 गुना अधिक बीज छिटकता है। एक कौवा 11,000 वटवृक्ष के बीज अंकुरित कर सकता है। ऋषियों ने इसी को धर्माचार में ढाल दिया, पर्यावरण और अध्यात्म का अद्भुत संगम। यदि यह रहस्य आपको छू रहा है तो इसे मित्रों तक पहुंचाइए ताकि सब समझें। पितृपक्ष केवल रस्म नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक साधन पेटिका है। वेदों में श्राद्ध का प्रत्यक्ष उल्लेख अल्प है, किंतु पुराणों ने इसे खगोल और ऋतु चक्र से जोड़ा। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु उपरांत आत्मा चंद्रलोक की ओर गमन करती है। आधुनिक विज्ञान बताता है इन 15 दिनों में चंद्रमा धरती के करीबतम बिंदु पेरिगी पर पहुंचता है। ऋषियों ने इसी अवलोकन को मिथक में ढाल दिया ताकि पीढ़ियां इसे स्मरण रख सकें। मृत्यु को स्वीकारना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। पितृपक्ष कहता है, अपने स्वजनों को खो दिया है, 15 दिन उनके लिए अर्पित करो। अमेरिकी शोध बताती है, मृतकों के नाम पर किया गया दान ऑक्सीटोसिन को 28% तक बढ़ाता है। हमारा श्राद्ध दान भी वही करता है, बस नाम अलग है। MIT के वैज्ञानिक कहते हैं, आघात डीएनए में परिवर्तन करता है और यह असर 3 पीढ़ियों तक पहुंचता है। हमारी परंपरा कहती है, पितरों का ऋण उतारना अनिवार्य है। तर्पण में तिल का प्रयोग होता है। तिल का मैग्नीशियम डीएनए की मरम्मत करता है। संयोग नहीं, यह सहविकास है। अगली बार कोई पितृपक्ष को अंधविश्वास कहे तो उत्तर दीजिए, चंद्रमा का पेरिगी और कौए का कोर्टिसोल दोनों इसके साक्ष्य हैं। पितृपक्ष केवल स्मरण नहीं, यह जैव संवाद है, एक बायो ट्यूनिंग है। यदि आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो टिप्पणी में जय पितृदेव लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि विज्ञान और श्रद्धा का संतुलन ही हमें पितरों से जोड़ता है। और उनकी शांति को आपकी जिज्ञासा से प्रारंभ होती है।